दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ अब सड़क पर बहु बेटियां उतर चुकी हैं। देश की महिलाएं अब सड़क पर उतर चुकी हैं। उनका गुस्सा फूट चुका है और गुस्सा फूटना वाजिब भी है। मैं आगे आपको बतलाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक लगातार मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वजह सिर्फ एक है और वो वजह है भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जिसकी जो सजा है, सजा सस्पेंड हो जाती है, जिसके खिलाफ तमाम देश की जो बहु बेटियां हैं वो सड़क पर उतरने पर मजबूर हो जाती हैं। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो दिल्ली की है और दिल्ली के अंदर तमाम बेटियां सड़क पर उतर चुकी हैं और सरकार से गुहार लगा रही हैं कि आखिर देश के अंदर ये चल कुछ क्या रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर अगर बाहर घूमेगा तो फिर देश की बेटियों को जेल की सजा की तरह देखा जाना चाहिए कि कुलदीप सिंह सेंगर को मौज है और जो देश की बेटियां हैं वो सजे में हैं, यानी इनको जेल में डाल दो अगर कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर रखना है तो। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। कुलदीप सेंगर को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। कुलदीप सेंगर को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। कुलदीप की बेल ही महिलाओं की जेल है, कुलदीप की बेल ही महिलाओं की जेल है, कुलदीप की बेल ही महिलाओं की। दोस्तों, सुना आपने, और ये सिर्फ आप इस बात से अंदेशा लगा लीजिए कि यह सिर्फ एक घटना की वजह नहीं है जिसकी वजह से बहु बेटियों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ऐसे कई सारी वीडियोस निकल करके आई हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी का मामला भी सामने आया है। किस तरीके से कई सारी वीडियोस निकल कर आ रही हैं जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान है कि आखिर वो चीज पता चल ही गया कि अचानक एकाएक उस जो है होटल के ऊपर जो है एकाएक बुलडोजर क्यों चलाया गया। आखिर बुलडोजर कार्रवाई एकाएक अचानक से क्या सबूतों को मिटाने के लिए किया गया। यह सब कुछ अब धीरे धीरे परत दर परत खुल करके आ रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर है कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के, क्योंकि उसकी सजा जो है सस्पेंड कर दी जाती है, जिसके खिलाफ खुद पीड़िता भी सड़क पर उतर जाती है। लेकिन मोदी जी इस पर चुप रहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर चुप रहते हैं। जरा इस वीडियो को देखिए कि कई जगहों पर पुतले तक फूंक दिए गए। जी हां, पुतले तक फूंक दिए गए। यही उत्तर प्रदेश के अंदर में, बिजनौर के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यह घटना भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है। जी हां, तो सबसे पहले आप यह वीडियो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से है और किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, पुतले तक फूके जा रहे हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। तो आपने वीडियो को देखा। अब मैं आपको बताता हूं कि आईवाईसी ने क्या कुछ कहा है और लोग क्या कुछ वहां पर कह रहे थे। लिखा हुआ है, उन्नाव मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को संरक्षण और पीड़िता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश पश्चिम युवा कांग्रेस कर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन उस बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है जो बार बार अपराधियों को बचाती है और पीड़ितों को आवाज दबाती है। जहां सत्ता दोषियों के साथ खड़ी हो वहां बेटियां असुरक्षित होती हैं। अब जब तक उन्नाव की बेटी को सम्मान, सुरक्षा और न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। बिजनौर, उत्तर प्रदेश। जी हां, और यह बार बार देखा गया है कि जब जब किसी का नाम आ जाता है बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं का, तो उसके लिए अलग से प्रावधान तैयार कर दिया जाता है। और मैं कई सारी वीडियोस देख रहा था, जो जमानत मिल गई है कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के, तो कई सारे नेता बड़े खुशी मना रहे हैं, खुश में एकदम कि बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, हम कोर्ट के फैसले को सम्मान करते हैं। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट के फैसलों को सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जब बात देश की बेटी से जुड़ा हुआ हो, जब यह बात किसी महिला से जुड़े हुए मसले को लेकर के हो, तो मेरे हिसाब से इस मसले को थोड़े और गंभीरता से जांचनी परखनी चाहिए थी। अब ये खबरें निकल करके आ रही हैं कि बहुत जल्द सीबीआई जो है इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। और मत भूलिए तकरीबन 30 मिनट की बातचीत पीड़ित परिवार जो है राहुल गांधी के आवास पर मुलाकात करने के बाद करता है।
वो 3 मांगे भी करता, मैं ऑलरेडी स्टोरी बता चुका हूं। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि धीरे धीरे, अभी तक तो सिर्फ सड़क पर पीड़ित और पीड़िता परिवार ही सड़क पर उतर के विरोध कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश की गलियों में अब इसका विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है, पुतले तक फूके जा रहे हैं। क्या लगता है कि जिस पीड़िता ने गुहार लगाई कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करनी है, क्या मुलाकात हो पाएगी? क्योंकि मुलाकात का तो कल ही वक्त था, नहीं हो पाया। क्या सच में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मुलाकात कर पाएंगे? मुलाकात का समय कल था, अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन राहुल गांधी ने कर ली मुलाकात। क्या लगता है कि देश की बेटियों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, देश की बहु बेटियों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, देश के नौजवानों को महिलाओं के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ रही है, लेकिन सरकार एकदम चुप है। क्या लगता है कि लड़ाई और भी तेजी से बढ़ेगी? क्या सच में उस पीड़िता को न्याय मिलेगा? अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। आपके मन में जो भी कुछ राय होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्ट्रो न्यूज। धन्यवाद।